गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक न्यू स्टोरी सुनेंगे। इस स्टोरी का नाम है ज़िद्दी मंजू। एक गर्ल थी जिसका नाम है मंजू। बहुत ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, हर बात पर ज़िद करती। घर में जब मम्मी कुछ खाने को बनाती और उसकी पसंद का नहीं होता तो बोलती, नहीं मुझे ये खाना नहीं खाना, मैं वही खाऊंगी जो मुझे पसंद है, वही बनाओ। मम्मी कहती, नहीं हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सारा खाना खाना चाहिए, जो बने वो खाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। दादी कहती, कोई बात नहीं ना, जो कह रही है बना दो, कुछ नहीं होता, बच्चों की हर बात पूरी कर देनी चाहिए, छोटे छोटे से तो बच्चे हैं। खुश हो जाती क्योंकि उसकी बात मानी जाती। जब कभी नानी के घर जाती तो ज़िद करती, मुझे ये खिलौना चाहिए चाहिए। मम्मी कहती, नहीं बहुत सारे खिलौने पड़े हैं, अभी क्या करने हैं। पर नानू नानी से ज़िद करके अपनी बात मनवा लेती और नया खिलौना ले आती। नानी नानू भी कह देते, कोई बात नहीं, बच्ची तो है, कुछ नहीं होता, ऐसे मत रोका कर। ये चीज़ गलत होने लग गई। धीरे धीरे हर ज़िद पूरी होने के कारण वो अपनी मम्मा की कोई बात ही नहीं मानती थी। ना पढ़ाई में ध्यान देती थी, ना किसी काम में हेल्प करती थी, ना बड़ों की सुनती थी, बस अपनी ज़िद पूरी करवाती थी। उसकी मम्मा को लगा ये ज़्यादा ही हो रहा है, इसकी आदत अभी से छुड़वानी पड़ेगी वरना आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने उसकी क्लास टीचर से बात करी, क्लास टीचर को सारी बात बताई तो उसकी क्लास टीचर ने एक तरकीब निकाली। जब वो स्कूल में गई तो उसकी क्लास टीचर बच्चों को गार्डन में ले गई और गार्डन में जाकर उनके साथ बैठकर उन्हें गेम्स करवाने लगी। तभी वो थोड़ी सी आगे जाके मंजू को बुलाने लगी और कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। मंजू ये देखो, ये क्या है? मैम ये तो बहुत बड़ा पेड़ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ मंजू, क्या तुम इस पेड़ को उठा सकती हो, तोड़ सकती हो, उसकी जड़ से अलग कर सकती हो? नहीं मैम, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कर सकती। अच्छा अगर मैं तुम्हें छोटा सा पौधा दूँ, उसको कहूँ कि उसकी लीव्स को खींच दो, निकाल दो, उखाड़ दो, उसको कर पाओगी? यस मैम हो पाएगा, पर पेड़ को नहीं कर सकते, ये तो बहुत मजबूत हो जाता है। यही मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मंजू, जब हम छोटे होते हैं हमारे अंदर बहुत सारी अगर बुरी आदतें आ भी जाएं तो हम उनको धीरे धीरे करके अपने अंदर से निकाल सकते हैं। पर अगर हम बड़े हो गए, बड़े होकर हमारे अंदर कुछ बुराइयां रह गई या कुछ गलत बातें रह गई जो कि अच्छी नहीं है, हम उसको नहीं निकाल पाएंगे। छोटे होने से हमारे अंदर वो बातें इतनी दिमाग में नहीं बैठती। हम चाहें तो अच्छी बातें सीखकर बुराई वाली गंदी बातों को हम हटा सकते हैं, अपने दिमाग से निकाल सकते हैं और अच्छे बच्चे बन सकते हैं। पर अगर हमारी आदतें बिगड़ती गई, झगड़ा करना, ज़िद करना, रोना, अपनी बात मनवाना, बड़े होकर वो आदत हमारे अंदर बहुत मजबूत हो जाएगी। फिर हमें अपना नेचर चेंज करने में बहुत मुश्किल होगी और शायद कर भी ना पाए, वो हमारा नेचर ही बन जाए। फिर क्या हमसे कोई दोस्ती करना चाहेगा? कोई बड़ा हमें प्यार करेगा? नहीं। यस मैम आप सही कह रहे हो, मुझे लगता है मैं बहुत गलत करती हूँ, मुझे अपनी मम्मा की बात माननी चाहिए थी। थैंक यू मैम, आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, मैं समझ गई। मैम अब मैं किसी बात पर ज़िद नहीं करूँगी और जैसा मम्मा कहेगी उनकी बात सुनूँगी, और अगर ज़रूरी नहीं होगा तो वो काम नहीं करूँगी। जो काम बहुत ज़रूरी होगा या जो मेरे लिए सही होगा मैं वह करूँगी और किसी को भी परेशान नहीं करूँगी। थैंक यू मैम। देखा बच्चों, इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि अगर हम बचपन में ही अपने अंदर से गंदी आदतों को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, पर अगर हम बड़े हो जाएं और वो आदतें हमारे अंदर ही रह गई तो हम बड़े होकर उन्हें नहीं सुधार पाएंगे। तो अभी से अपने अंदर अच्छी अच्छी बातों को अपनाओ और अंदर से गंदी गंदी बातों को छोड़ दो। ओके किड्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।